तो एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड 58 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड एट ₹25 पर मीटर। क्या फाइंड करना है? कास्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मीन्स जो बाउंड्री पर चारों ओर दीवार बनाई जाए या वायरिंग की जाए तो उसके लिए होता है। अगर वायर लगाया जाता है तो भी, या फेंसिंग दीवार बनाई जाए चारों तरफ तो वो फेंसिंग कहलाती है। तो बाउंड्री पर तो कौन सी लेंथ चलनी पड़ती है उसमें? तो जो लेंथ चलनी पड़ती है वो डिस्टेंस जो होती है वो बाउंड्री की डिस्टेंस होती है। इसलिए इसमें पेरीमीटर, जितना इसका पेरीमीटर होगा वो फेंस की लेंथ हो जाएगी। माने फेंस की जो होगी लेंथ पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जितना पेरीमीटर इसका है। और उसमें 25 रुपये पर मीटर, माने 1 मीटर की जो कास्ट है वो कितनी है, 25 रुपीज है। तो उसमें फेंसिंग की कास्ट क्या आ जाएगी, तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो पेरीमीटर आएगा। तो यहां देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लें। लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ फेंसिंग, लेंथ ऑफ फील्ड, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी जो लेंथ गिवन है वो 58 मीटर है। और ब्रेथ, वाइड मीन्स हो गया ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ फील्ड इक्वल है 32 मीटर। लेंथ ऑफ फील्ड गिवन है 58 मीटर, ब्रेथ ऑफ फील्ड गिवन है 32 मीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो फील्ड है उसका पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि उस पेरीमीटर भी पर ही फेंसिंग होनी है। तो पेरीमीटर ऑफ, सबसे पहले निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड। तो जो फील्ड है वो किस शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में है। इसका मतलब जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला था वो यूज करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ हो गई 58 मीटर, ब्रेथ हो गई 32 मीटर। तो 58 प्लस 32, तो 2 इंटू 58 और 32 को ऐड कर लें तो 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 5 3 8 1 9, तो 92 जा 180। तो 180 मीटर ये निकला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। माने ये जितना डिस्टेंस है, जितनी लेंथ है उसके बराबर उसको फेंस बनानी है। और उसमें जो उसका रेट दिया हुआ है, तो रेट ऑफ फेंसिंग गिवन है, रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल 25 रुपये पर मीटर। ये गिवन है 25 रुपये पर मीटर। तो रेट ऑफ फेंसिंग गिवन है, माने अगर 1 मीटर फेंस होती बनाई जाती है तो उसमें 25 रुपये खर्च आएगा। लेकिन अगर 180 मीटर, चूंकि पेरीमीटर जो बाउंड्री है उस पर फेंस बनानी है, तो इसका मतलब 180 मीटर है, तो 180 मीटर का कितना आ जाएगा, ज्यादा आएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग, कास्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल जितना पेरीमीटर आया 180, इसमें पर मीटर जो रेट है 25 रुपीज है, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। देखिए 25 0 जा 25, 25 0 जा 0, 25 0 जा 0, 25 8 जा 200, 200 की 0 कैरी 20 हो जाएगा, 25 1 जा 25 और 20 45। फिर इसको चेक कर सकते हैं, 25 0 जा 0, 25 8 जा 200 की 0 कैरी 20, 25 1 जा 25 और 20 45, तो 4500 रुपीज। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग कितना निकल आया, 4500 रुपीज। तो फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग, तो आंसर हो जाएगा, आंसर में राइट कर लेंगे कास्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल
4,500 rupees. तो क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3. इफ इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड. माने डायमेंशंस ऑफ द फील्ड फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? डायमेंशंस ऑफ द फील्ड. डायमेंशंस मींस हो गया उसके लेंथ एंड ब्रेथ, क्योंकि जो फील्ड है वो रेक्टेंगल शेप में है, तो उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है. डायमेंशंस मींस हो गया लेंथ एंड ब्रेथ. तो जब डायमेंशंस फाइंड करना है, लेंथ ब्रेथ फाइंड करना है, और लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 5:3 गिवन है, और पेरीमीटर गिवन है. इसमें रेशियो दिया है लेंथ और ब्रेथ का. तो जब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, तो जो गिवन है पहले उसको राइट कर लें. द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल 5:3, ये गिवन है. और गिवन है पेरीमीटर ऑफ द फील्ड. पेरीमीटर गिवन है कितना? 128 मीटर. ये पेरीमीटर गिवन है. तो अब इसमें रेशियो जब लेंथ और ब्रेथ का है, तो इसका मतलब 5:3. तो 5:3 मीन्स क्या हो गया कि ये 5 है अगर लेंथ, तो ये 3 है. तो अब ये कोई जरूरी नहीं रेशियो है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है. हो सकता है कि 5 2 10, माने ये 10 हो तो ये 6 हो जाएगी. अब जो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:3 हो जाएगा. या 15, और जैसे 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो 3 5 जब 15 और 3 3 9, 15 रेशियो कितना हो गया? 15 और 9 हो गया. तो 15 और 9 में उनका अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 5:3 हो जाएगा. तो वो कौन सा होगा जिसका मल्टीप्लाई दोनों करने पर इसकी एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी? एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी, उसको हम एज ए एक्स लेट कर लेते हैं. तो वो जो रेशियो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? 5x एंड 3x. तो लेंथ हो जाएगी 5x, x मीन्स हो गया जो उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, और 3x इसमें जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर को एज ए एक्स हम लेट कर लेंगे दोनों में. जब रेशियो इस तरह गिवन है तो 5x एंड 3x हो जाएगा. तो लेट द लेंथ बी 5x मीटर एंड ब्रेथ बी 3x मीटर. माने लेंथ कितना? 5x मीटर्स एंड ब्रेथ जो है 3x मीटर्स. माने जो इसका कॉमन फैक्टर रहा जिससे ये सिंप्लीफाई हुआ था, वो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी, वो जो सिंप्लीफाई हुआ था, वो x हमने एज ए कॉमन फैक्टर लेट कर लिया. तो 5x एंड 3x मीटर ये लेंथ और ब्रेथ हो गए. तो इसके जो ये वैल्यू आपने लेट की है, इसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर निकाल लें. तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, और फील्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये आपके रेक्टेंगल शेप में है, इसलिए रेक्टेंगल वाला फार्मूला लगेगा पेरीमीटर का. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ हो गई 5x प्लस ब्रेथ हो गई 3x इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 5 3 8x. क्या हो जाएगा? 8x. 5 और 3 को प्लस कर देंगे 5x. दोनों जो है लाइक टर्म्स हैं, इसलिए इनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे. तो 5 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8, और x है तो x लगा दिया. अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 और 8 का मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16x, इतने मीटर्स आ गया. अब देखिए जो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड आ गया, और जो गिवन पेरीमीटर है वो कितना है? 128 मीटर. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 16x आपका पेरीमीटर आ रहा है, ये किसके इक्वल है? जो पेरीमीटर गिवन है 128 मीटर के. तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो x की वैल्यू हो जाएगी 128, और जो 16 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, राइट साइड में करेंगे, इक्वल के राइट साइड में. तो जब इक्वल के राइट साइड में करेंगे तो ये डिवाइड किस में चला जाएगा? डिवाइड में.
यहां पर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो अपॉन 16। अब 16 की टेबल में देखें 128 आता है क्या? 16 की टेबल में देखें 128 कितने टाइम्स में आता है? तो 16 8 जा 16 1 जा 16, 16 8 जा 128। तो कितना हो गया? x इक्वल टू आ गया 8, x की वैल्यू 8 आ गई। माने वो जो कॉमन फैक्टर है आपका वो आ गया 8 आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई, कॉमन फैक्टर 8 आ गया। तो अब इसमें हम लेंथ, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो क्या हो जाएगी? तो लेंथ इक्वल, आपने लेट किया 5x, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 8, तो 5 8 जा 40 मीटर। एंड ब्रेथ इक्वल टू, ये लेट किया गया 3x इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 8 आई है तो 8 रख देंगे, 3 और 8 का मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24 मीटर। तो लेंथ हो गई, इसके डायमेंशंस, डायमेंशंस मींस हो गया इसकी साइड्स, माने लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो गई 40 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 24 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।